हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। और हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम बुक्स या गेस्ट पेपर पढ़ सके। और गेस्ट पेपर या बुक्स में क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं और उसका आंसर जो होता है वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि आप हिस्ट्री ऑनर्स और जीएस पेपर वगैरह की तैयारी कैसे कर देंगे। और जो भी क्वेश्चंस होगा सिर्फ टॉप 10 VVI क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। जैसे कि पेपर 5 है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 है, तो इसके लिए सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और 10 में से 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसी में से एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, बल्कि अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप टेलीग्राम पे जाकर देखिए, आपका जो भी पिछले एग्जाम हुआ है आपके सेशन का या अदर सेशन का, उसमें जो भी 10 क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में आता है। हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसका आंसर भी दिखाते हैं और कैसे PDF वगैरह मिलेगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे BRABU हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी दिखा रहे हैं और सिर्फ हम क्वेश्चन दिखाएंगे। तो एक नंबर यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए, यह असफल क्यों हुआ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछता है ना, आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब कि 1857 की क्रांति के बारे में इंट्रोडक्शन यानी परिचय जो आपका है 5 से 7 लाइन में होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप परिचय लिखते हैं तो इससे आपके लगभग 3 नंबर यानी 3 मार्क्स इससे मिल जाते हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज होगा और आंसर आप यहाँ पे पढ़कर देख सकते हैं। गेस्ट पेपर का आंसर नहीं है, खुद से लिखा हुआ आंसर है और सरल भाषा में है, ताकि आपको रटना ना पड़े, 2-3 बार पढ़िएगा तो खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, पहले आपको परिचय मिलेगा यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमें जो भी आंसर लिखना है वो टॉपिक वाइज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन, और इसके आंसर हम अच्छे से नहीं लिखेंगे तो फिर 18+ मार्क्स हमको नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए आपको काफी ध्यान में रखकर आंसर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आंसर देख लीजिए। आंसर में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो जो भी हमें कारण है उसे हम लगभग 5 टॉपिक बनाकर लिखेंगे, 5 से 6 टॉपिक में लिखेंगे। जैसे कि एक नंबर टॉपिक यहाँ पे देखिए, राजनीतिक कारण को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा, सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण को भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे धार्मिक कारण, 3 नंबर टॉपिक है, और धार्मिक कारण को भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में 4 नंबर है आर्थिक कारण, इसके आर्थिक कारण क्या है और इसे भी 5 से 7 लाइन में हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक और टॉपिक मिलेगा आपको, 5 नंबर टॉपिक तत्कालीन कारण, यानी कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या है, तो इसके बारे में भी आपको 5 से 7 लाइन में लिखने हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के निम्न कारणों से असफल हुआ, यानी विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो इसके बारे में आप छोटे छोटे पॉइंट 5 से 7 पॉइंट लिख देंगे तो फिर ये कवर हो जाएगा। लगभग कि 1 पेज में ये हो जाएगा और 4 पेज में वो हो जाएगा। लगभग आपको 4 से 5 पेज में आंसर लिखना ही है एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर में है अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव, दूसरा नंबर पॉइंट है कि देसी राजाओं का देशद्रोही रूप, और तीसरा नंबर पॉइंट, इसी प्रकार से यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट, कुछ ऐसे ही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे 5 प्रश्न लिखना होता है, 20 नंबर का होता है, 100 मार्क्स, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन तो आपको बता दिया है कि 1857 विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, यह सफल क्यों हुआ। यहाँ आपसे परिणाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें सब कुछ रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि की व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। इसका भी आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के बारे में परिचय दीजिएगा या इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है आपको। उसके बाद में कारण को टॉपिक वाइज और परिणाम को भी टॉपिक बनाकर आंसर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास का परीक्षण कीजिए। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आंसर सेम ही होगा।
इन सभी का आंसर कैसे मिलेगा और इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के कारणों तथा घटनाओं पर प्रकाश डालें। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की देनों का समीक्षा करें, या ऐसे भी पूछ सकता है इसे कि राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों का परीक्षण करें। बंगाल में द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में सबसे पहले परिचय देंगे आप, यानी कि इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि बंगाल में द्वैध शासन क्यों लागू किया गया था, किसने लागू किया था और उसे समाप्त किसने किया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसके गुण कौन से थे या लाभ उससे क्या हुआ और अवगुण क्या था उसका, मतलब कि इससे हानियां क्या हुई, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आंग्ल मराठा संबंधों की विवेचना करें, या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों तथा घटनाओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ संबंध आता है तो इसमें जो युद्ध हुआ है या जो भी संबंध है, घटना घटी हुई है, उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का मूल्यांकन करें, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से सुधार किए थे, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा इसके अथवा में क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेटी के सुधारों का परीक्षण करें। इन दोनों में से क्वेश्चन आ ही जाएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवारी महलवारी प्रथा पर निबंध लिखिए, या अथवा में एक और क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की जीवनी तथा उपलब्धियों की विवेचना करें, ठीक है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आने की चांस है पूरी, तो इस क्वेश्चन पे आप नजर बना रखिएगा। उसके बाद में है 10 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में है कि प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें, या अथवा में है कि संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें, ठीक है। ये भी दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लासी युद्ध के कारण परिणाम, उसके बाद में विलियम बेटी और लॉर्ड डलहौजी, और एक नंबर है 1857 के क्रांति। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जो भी आंसर वगैरह है वो कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जो हिस्ट्री एनालिसिस का पेपर 5 है, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और जीएस पेपर, इन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आंसर, जैसे हमने आपको आंसर दिखाया फर्स्ट क्वेश्चन का, वैसा ही आपको आंसर और क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको पीडीएफ करना होगा, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन पेड कोर्स है, इसके लिए आपको कुछ पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना होगा, उसके बाद में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर डेमो क्वेश्चन चाहिए आपको, डेमो क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, उस पर डेमो क्वेश्चन वगैरह फ्री में मिल जाएगा और आप उस पर चेक भी कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आता है कितना नहीं आता है, वो सब आप उस पर देख सकते हैं।